को भी माँ का दर्जा दिया गया है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनकी अपनी कोई सोच होगी, अपना कोई लाभ होगा, अपना कोई फायदा होगा। टाइटल्स में डायरेक्टर टू आप हैं, स्टोरी आपने लिखी है, स्क्रीन प्ले आपने लिखा है, कोरियोग्राफी भी आपने की है। ये जो अगला जो पार्ट आएगा एमएचजी सीरीज में, इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह का जो एक अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी आप बनाएं इस अगली सीरीज में। जी जी, ऑलरेडी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि जैकी चैन ने सिर्फ 15 निभाए थे और हमने 30 निभाए, यानी डबल से रिकॉर्ड बना है ये। और बाकी जो आपने कहा वो तो हम पहली फिल्म से, वन मैन आर्मी हमें कहा करते थे, वो हम पहली फिल्म से ही हैं। चौथी फिल्म होगी ये, या तीसरी तो बनी रही ऑनलाइन गुरुकुल। उसमें हमारे डायरेक्टर साहब थे किट्टू जी, वो भी साथ थे हम लोगों के। हम सब मिलके एक परिवार की तरह काम करते थे। तो अब जो अगली फिल्म आ रही है तो उसमें ऑलरेडी बेटी डायरेक्टर है ही है, उसमें वो साथ है। और इसमें ये एक्टिंग भी ये करेगी, क्योंकि लायन हार्ट में ये बैठी है जो कहती है सर का एक भी कदम, तो उसमें ये एक्ट कर रही है। तो नेचुरली अब लायन हार्ट का पार्ट आ रहा है, शेर दिल का तो हो गया, तो उसमें ये एक्टिंग भी कर रही है। और भी लोग काफ़ी इन्वॉल्व होंगे इसमें, टीमें होंगी। और एक हम टीवी सीरियल भी कर रहे हैं इसके साथ साथ, आन बान शान मेरा हिंदुस्तान, जिसका नाम है आन बान शान मेरा हिंदुस्तान, जिसमें लाइव होगा वो प्रोग्राम। अभी वो लोग चैनल पे बात कर रहे हैं, किस पे आएगा ये तो राम जाने, वो तो कंपनी का काम है। लेकिन हमने स्टूडियो बना लिया है, सब कुछ तैयार है, वहाँ रेडी है। और उसमें बेसिकली लाइव में यूथ की जो प्रॉब्लम है वो, प्लस जो हमारे हीरोज रहे हैं, चाहे वो किसान जिसने राष्ट्रपति अवार्ड जीता हो, चाहे वो हमारे सैनिक जिन्होंने चक्र या जो भी वीर चक्र है, या जो भी उन्होंने, या पद्म भूषण, या जो भी लोग फील्ड में अलग अलग, तो जिन्होंने जो मेडल जीते, लेकिन आज खाने के लाले जिनको पड़े हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम लाएंगे नहीं बल्कि सॉल्व भी करवाएंगे लोगों से। तो सॉल्व करते हुए दिखाएंगे, उनकी प्रॉब्लम लेके आएंगे, और साथ में लाइव चलेगा यूथ से पूरे वर्ल्ड के। वहाँ सिर्फ टीवी ही नहीं होगा, वहाँ फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, बहुत कुछ लाइव चलेगा, सब कुछ एक साथ लाइव होगा। और जो भी सवाल आएंगे हम डायरेक्ट वहां पे उनका जवाब देंगे, उनको सोल्यूशन देंगे। तो इस तरह का इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि 7 दिन का कोशिश है कि अलग अलग दिन हो, और अलग अलग दिन में अलग अलग कोई सब्जेक्ट हो। तो ऐसा एक वो लेके आ रहे जो लाइव चलेगा। अच्छा गुरुजी, ऐसे भी बातें हो रही थी कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं वो साथ में, आप उनके साथ में काम करने वाले, तो क्या ये जो अगली सीरीज होने वाली है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़े नाम शामिल हो जाएं? कुछ कह नहीं सकते, वो तो कंपनी जैसा कहेगी। हमने अभी उनको बताना है कि ये हमारे स्टोरी है और ये स्टोरी बोर्ड में ये लोग चाहिए हमें, तो वो अगर कहेंगे तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर शायद वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनका पैसा उतना दे पाती है कि नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं तो फिर सामान भी बड़ा ही चाहिए। तो वो उतना बड़ा दे पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हमें लगता है बड़ा छोटा कोई नहीं होता, जो कर्म करता है हमारे ख्याल से वही सबसे बड़ा होता है, और जो कर्म नहीं करता वो बाबा अच्छा जी, नहीं। हेलो हेलो बाबा जी, मेरा नाम किशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बेटा। जैसे कि मैंने अभी आपका देखा कि जब आप फिल्म कर रहे थे तब उसके साथ 100 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं एक फिल्म बनाने के लिए। एक एक आदमी की मेहनत नहीं होती है, उसके साथ 100 जन लोगों की मेहनत होती है। तो हाल ही में एक फिल्म आ रही है, ये दिल है मुश्किल, जो करण जौहर की फिल्म है, उसे 4 राज्यों में बैन कर दी गई है, इस तरह के आया है जो खबर। क्या आपको लगता है ये सही है कि क्यों क्यों बैन की गई? एक पाकिस्तान एक्टर है उस पे, तो आपको लगता है एक स्टार के लिए पूरी फिल्म को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 100 जन काम कर रहे हैं उस फिल्म के अंदर, और वो सब भारतीय है। तो आप क्या सोचते हैं, एक बाबा है और आपका क्या मैसेज है इस पर आपका? हम ये तो नहीं चाहेंगे कि कोई बेरोजगार हो जाए, पर साथ में हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई वो उस देश का इंसान आके हमारे पे हीरो बन के राज करे, जो हमेशा आतंकवाद भेजता रहता है। हमारे हीरो की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिंग की कोई कमी नहीं है, बल्कि अब तो सुनने में आया लोग बॉलीवुड में भी हमारे एक्टर जा रहे हैं, वहाँ भी छा रहे हैं। तो फिर क्यों, हमने तब क्यों नहीं सोचा कि भाई क्योंकि आतंकवाद आज से तो उस देश से आ नहीं रहा, ये तो हो नहीं सकता कि आज ही कहें जी आज ही आ गया, मैंने तो फिल्म पहले बनाई थी ना। बनाने वाले को सोचना चाहिए था ये आतंकवाद तो कब से चला आ रहा है, तब क्या उनकी आंखें बंद थी? उनको सोचना चाहिए था तब।
कि यार मैं उनका क्यों ले रहा हूँ बंदा, कल को मेरे पे नुकसान हो जाएगा। तो हमें लगता है ऐसे इंसान को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए उन लोगों की। बाकी तो भाई आप लोग जानो क्या समीक्षा करते हो। बाबा जी ओके डायरेक्टर साहिबा से पूछना चाहूंगा क्योंकि एक अभी जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह का जिक्र होने वाला है और बहुत से लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई उसका सबूत दीजिए, तो आपने कितनी डिटेल स्टडी करी है इस सब्जेक्ट को लेकर? और जैसे बाबा जी ने कहा कि बहुत जल्द उसको जो ऑनलाइन गुरुकुल है उससे पहले रिलीज करने की तैयारी है आपकी, तो आपकी क्या स्टडी है और आपने क्या डिटेल स्टडी करी है, किस तरह से? क्योंकि आप डायरेक्शन देते नजर आएंगे, आप फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे तो जो पापा बताएंगे मैं तो वही करूंगी। पापा ने पूरी स्टडी कर रखी है, जो स्टोरी साथ साथ पापा बनाते रहते हैं, तो उसके मुझे हर सीन की डिटेल बताते रहते हैं कि मुझे हमें ये चाहिए, इस सीन के अंदर हमें ये चाहिए, तो उसको मुझे फिल्माना है। मुझे डिटेल तो पापा देंगे। बाबा जी आपके सामने रितेश, बाबा जी आपके सामने रितेश ईटीवी से। हाँ जी, हाँ जी रितेश। सर आपसे सवाल है कि बाबा रामदेव की तर्ज पे आप भी कुछ प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके भी कुछ प्रोडक्ट्स आ गए, तो क्या आने वाले कल में एमएसजी एक वेंचर करेगा बिजनेस मॉडल में भी इस तरह? इसके पीछे एक छोटी सी बातें हैं, हम आपको जरूर बताना चाहिए, हम फकीर हैं और सच बोलते, कभी झूठ लाइफ में नहीं बोला। हमने एक बार मसाला मंगाया, मिर्ची था, गरम मसाला था, शायद हल्दी थी बच्चियों के लिए, तो हमें अचानक हमने उसको खाया, तो अभी खा रहे थे स्मेल आई, तो हमने कहा चलो इसको आप चेक करवाते हैं। हमने शायद वो दिल्ली से या हैदराबाद से उसको चेक करवाया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मिर्ची में ईंटों का बुरादा था, जो ईंट का गेरुआ होता है वो था, और जो मसाले थे उनमें गधे घोड़े की लीद मिली। तो बड़ा दर्द हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। तो हमने कुछ बिजनेस लोगों को कहा कि क्या आप ये चीजें बना सकते हैं? वो कहते गुरुजी बनाएंगे। हमने कहा पर एक ही शर्त होगी, प्योर। तो वहाँ फैक्ट्री शुरू हुई, फूड फैक्ट्री सबसे पहले, बहुत साल हो गए उसको, शायद 10-12 साल हो गए होंगे। तो उसमें ये चीजें बनाई गई और उसका चेक करवाया गया, तो वो बिल्कुल कल भी प्योर थी, आज भी। फिर जब ये चीजें आई, हम यहाँ मुंबई में रुके MSG 1 और MSG 2 के टाइम, तो हमने कहा भाई हमें ऑर्गेनिक चाहिए, क्या यहाँ मिल सकता है? ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें खाद स्प्रे नहीं होता, महंगा नहीं होता। महंगा तो नेचुरली क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे, हम किसान भी हैं, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट भी हैं। तो यहाँ लोगों ने बोला गुरुजी नियर टू ऑर्गेनिक कुछ ऐसा बोला हमें। तो हमने कहा अच्छा, जो ऑर्गेनिक खेत है उसके पास वाले खेत से आया है, कि नियर टू ऑर्गेनिक का तो मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिक तो नहीं है। हमने कहा उसका तो कोई फायदा ही नहीं। तो ये लोगों ने, इधर के लोगों ने पूछा, छोटे से छोटे ने, बड़े से बड़े ने, गुरुजी ऑर्गेनिक होता क्या है और कैसा टेस्ट होता है? तो हमने 100 एकड़ आश्रम में ऑलरेडी ऑर्गेनिक कर रखा है, क्योंकि उसके लिए 4 साल लगते हैं, फसल नहीं आप ले सकते, माटी को जोतते रहना पड़ता है, खुली छोड़ना पड़ता है ताकि कीड़े मकोड़े खत्म हो जाए। 4-5 साल के बाद आप जब बोएंगे तब जाके वो ऑर्गेनिक माना जाता है कि उसमें से खाद स्प्रे जो पहले से डल रही थी वो खत्म हो गई। तो हमने बिजनेसमैनों को इकट्ठे किया कि क्यों ना भाई, जब ये चीज है ही नहीं, तो अभी 6 महीने हुए हैं, तो MSG ऑल ट्रेडिंग कंपनी उन्होंने बनाई, बिजनेसमैन। हमने कहा डेरा पूरी सपोर्ट करेगा, और वो कहते गुरुजी आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, तो हमने कहा हम बनेंगे, लेकिन एक शर्त। तो हमने उनसे एफिडेविट लिख के लिया हुआ है, और उस एफिडेविट में लिखा है कि आप हैं और एक्टर भी हैं। जी जी जी, हम चाहते हैं कि एक मैसेज दें, क्योंकि क्या है, हमारे देश में आके एक्टिंग करके पैसा कमा के विदेश जाके वो लोग अपने कंट्री में जाके बोलते हैं हमको नेशन फर्स्ट। हमारी कंट्री के जो बड़े बड़े एक्टर हैं उन्होंने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि नेशन फर्स्ट। उन सब रिलीजन की बात नहीं करता हूँ, कास्ट की बात नहीं करता हूँ, किस धर्म के वो लोग, बट उन्हें भी आगे आके, क्योंकि देश सबसे पहले है, उन्होंने अपनी कंट्री में जाके कहा कि हमें नेशन फर्स्ट है, तो बाद में अपना जो है हमें कुछ कमेंट करना है। तो आप धर्मगुरु भी हैं और आप एक्टर भी हैं, आप जरूर हमारे बड़े बड़े एक्टरों को कहें थ्रू मैसेज कि भाई आप लोग ऐसा कोई कमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत बुरा लगता है, हम जैसे लोगों को तो बुरा लगता है। तो हमारे